लॉन्ग वाउल साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हुए क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, क्या क्या टंग की, क्या क्या लिप्स की, तो इसके ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ। और प्लीज़ इन तीन मैं उनको लूँगी, दो देयर आर 5 you see long vowel sounds, but I'm talking about only 3 to make you understand the difference of the positions, your tongue attains and the position of the lips. और HAR का हमें पता है कि H is for the height of your tongue, and A is for the advancement of your tongue, and R is for the roundedness of your rounded quality of your lips when you are producing some long vowel sounds. तो इन तीनों चीज़ों को ना ज़रा देखिए इन फिगर्स के ऊपर। आप देखें ये वाली फिगर जो है, इसमें ये जब हम प्रोनाउंस करते हैं आ साउंड, आ। Now you just look at this one or try it on your own. टंग की पोजीशन नीचे है यहाँ पर और लिप्स की पोजीशन ये है आ, ठीक है। और जैसे कि डॉक्टर के पास जाएं और गला ख़राब हो, वो कहते हैं ना आ करें आ, तो एक्चुअली वी आर प्रोड्यूसिंग दिस लॉन्ग वाउल। और आप बिल्कुल ये पैसेज आप देखें नीचे तक बिल्कुल क्लियर है। और यही उस वक्त डॉक्टर की भी डिमांड होती है ना कि मैं पूरा पैसेज नीचे तक देखूं कि क्या प्रॉब्लम है थ्रोट में। सो यू ट्राई दिस साउंड ऑन योर ओन एंड प्लीज नोट द हाइट ऑफ द टंग and advancement of the tongue and the rounded quality of your lips while producing ah sound. Your lips attain this position and tongue attain this position. Just note the height, advancement and the rounded quality when you produce ah sound. Okay, please try it on your own also. जब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसको साथ साथ आप हर साउंड प्लीज, as long as we are on phonology part, please keep trying these sounds on your own, and when you teach these sounds in your classroom तो इनको सारियों को आपने वहाँ पे भी ट्राई पैरेलल कराना है। Yes, it looks bit odd कि जब हम ये आ ई यू कर रहे होते हैं तो बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अगर आप ये नहीं करते तो आपको ये एग्जैक्ट आइडिया पिक करने में मुश्किल होगी अगर आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं तो। ठीक है जी, इस वाले को देखें और आप अब अगली वाली को देखिए। अब हम ई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ई ई। नाउ यू जस्ट नोट द पोजीशन ऑफ योर लिप्स। अब ये तकरीबन क्लोज्ड है, देयर इज नो राउंडेड पोजीशन ऑफ योर लिप्स। और टंग की भी पोजीशन जो है वहाँ आ के ऊपर आपकी टंग की ये वाली पोजीशन थी, अब ई के ऊपर देखिए आपकी टंग की ये वाली पोजीशन है। यू सी योर टंग हैज अटेन्ड हाइट while producing e sound। और जस्ट इसको कंपेयर करके भी देखिए ना, आपका ये ई तो आपको टंग कहीं ऊपर फील होती है, और जब आप कहते हैं आ तो टंग नीचे है, जो अब ये आ प्रोड्यूस करते हुए हमने देखी है। और ई को आप देखें एग्जैक्टली आपके लिप्स की ये पोजीशन जाती है ना कि देयर इज नो राउंडेड क्वालिटी एंड देयर इज नो राउंडेड पोजीशन एट ऑल। और आपकी टंग की भी ई कहीं ऊपर यहीं पे आपको फील हो रही होगी ना, प्रोनाउंस करके इसको देखिए प्रोड्यूस करके। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट वाली पे जाते हैं। ये देखें अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ऊ साउंड, ऊ। ये प्रोड्यूस करते हुए आपके जो लिप्स हैं दे हैव अटेन्ड राउंडेड पोजीशन, ऊ ऊ, जो कि हमने कहा था किस में थी, डू में थी। आप कभी डू कह ही नहीं सकते जब तक कि आपके लिप्स इस राउंडेड पोजीशन में नहीं जाते, ऊ। सो राउंडेड आपकी पोजीशन है और लिप्स की, और जो टंग है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। और इसको कंपेयर करके देखें ई के साथ, ई के ऊपर आपकी टंग यहाँ इस तरह करके थी, पर यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है ना, ये आपकी टंग की पोजीशन है, और आ के ऊपर आपकी टंग जो थी वो यहाँ नीचे थी। यही बात हम HAR में कहते हैं कि टंग जो हाइट अटेन करती है, टंग जितनी एडवांस जाती है, एडवांस का मतलब आगे, एडवांसमेंट आपकी इस रुख है, इस पोजीशन में आपकी एडवांसमेंट है, और इस पोजीशन में आपकी हाइट है। सो आपकी टंग ये जो पोजीशन अटेन करती है, और आपके लिप्स कितने इस पोजीशन में जाते हैं, कितने इसके बगैर रहते हैं, देन यू प्रोनाउंस डिफरेंट वाउल साउंड्स। ये तीन चीज़ें अकाउंट करती हैं। और
लॉन्ग वाउल में ये तीनों बिल्कुल क्लियरली यू आर एबल टू परसीव। क्यों? क्योंकि आपकी जो साउंड है उसने बिल्कुल आगे स्ट्रेच होना है, लंबा होना है। तो देखिए ना, एक जो छोटी सी चीज़ है उसको परसीव करना ज़रा मुश्किल है, but the thing becomes quite clear if it becomes stretched and it becomes long. तो इसलिए long vowels में इन सारी positions को पिक करना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है, because you are able to perceive them very clearly because a sound is stretched and stretched sound becomes long. तो इस तरह से इन पोजीशंस को तीनों को देखते हुए आपको ये जो कॉन्सेप्ट है HAR का एंड difference in the positions of the tongue and difference in the position of your lips, ये आपको क्लियरली समझ आ जाएगा।